गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शानदार ब्रेस्ट कैंसर। मैंने शुरुआत के लेक्चर में पढ़ाया था कैंसर के बारे में, अलग अलग टाइप्स होते हैं कैंसर के, वो मैंने सारे डिस्कस किया है। तो आज का हमारा शानदार टॉपिक रहेगा स्टूडेंट ब्रेस्ट कैंसर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या, उसका टाइप्स क्या है और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या। तो वन बाय वन उसके डिस्कशन करते हैं। तो पहले तो हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन में क्या है। तो ब्रेस्ट कैंसर है क्या, पहले तो वो समझते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इज क्लासिफाई एज अ इन्वेसिव। तो पहले तो ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए कि क्या बोल रहा है। ब्रेस्ट कैंसर इज द क्लासिफाइड एज द इन्वेसिव। क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से बोल रहा हूँ। इन्वेसिव क्या क्या मीनिंग होगा। इन्वेसिव, इन्वेसिव का मीनिंग क्या, अंदर, इनर साइड जो उसे बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं, इन्वेसिव। व्हेन इट पेनिट्रेट, पेनिट्रेट क्या मीनिंग क्या होगा, अंदर जाएगा तब की बात कर रहा हो। तो क्या कर रहा है, पेनिट्रेट द टिश्यू सराउंडिंग द मेमोरी डक्ट। कहाँ पर, जो भी मेमोरी डक्ट के आजू बाजू में जो टिश्यू होते हैं वहां पर क्या होता है, पेनिट्रेट होता है। एंड ग्रोथ इन ए इरेगुलर पैटर्न, और ग्रोथ होता है कैसे पैटर्न में होता है, इरेगुलर पैटर्न में क्या होता रहता है, ग्रोथ होता रहता है। तो पता चला ब्रेस्ट कैंसर है क्या स्टूडेंट, इट्स क्लासिफाई एज इन्वेसिव। इन्वेसिव का मीनिंग क्या स्टूडेंट, अंदर के साइड, और पेनिट्रेट करेगा कहाँ पर, टिश्यू। और किस टिश्यू के बाद में आएगा, तो मेमोरी डक्ट है उसके आसपास जो भी टिश्यू है उसमें क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। एंड ग्रो यानी कि ग्रोथ होगा, किस पैटर्न में होगा, इरेगुलर। नेक्स्ट वन इज द मेटास्टेसिस अकर विया द लिम्फ नोड। मेटास्टेसिस किसकी हेल्प से होता है, तो याद रखना लिम्फ नोड की वजह से क्या रहता है, मेटास्टेसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉमन साइड ऑफ द मेटास्टेसिस। कौन कौन सी ब्रेस्ट कैंसर की मोस्ट कॉमन साइड रहेगी, तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान रखना, बोन्स एंड द लंग्स। मोस्टली तो बोन्स ही होता है, लेकिन याद रखना बोन्स, और सेकंड में ऑप्शन दिया गया है तो कौन आएगा, लंग्स आएगा। नेक्स्ट, मेटास्टेसिस में भी ऑल्सो अकर टू द ब्रेन एंड द लीवर। ऑल्सो कहाँ पर देखने को मिलता है, ब्रेन में भी देखने को मिलता है, और सेकंड वन इज द लीवर में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज द डायग्नोसिस इज द मेड बाय द, मैंने पहले ही बोला था कैंसर का डायग्नोसिस बेस्ट कंफर्मेटिव कौन सा रहेगा, बायोप्सी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ब्रेस्ट की बायोप्सी करेंगे। कैसे करेंगे, थ्रू ए नीडल एस्पिरेशन। क्या करेंगे, नीडल एस्पिरेशन की हेल्प की वजह से हम क्या करेंगे, ब्रेस्ट की बायोप्सी करेंगे। और अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, तो याद रखना, और द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर। क्या करेंगे, सर्जिकल क्या कर देंगे हम, रिमूवल करेंगे ऑफ द ट्यूमर। और किसकी मदद से करेंगे, विद द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द मैलिग्नेंट सेल। क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द मैलिग्नेंट सेल, यानी कि मैलिग्नेंट सेल का क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। तो पता चला ब्रेस्ट कैंसर है क्या, इट इज द इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है, पेनिट्रेट करेगा टिश्यू सराउंडिंग द मेमोरी डक्ट। जो मेमोरी डक्ट के आसपास जो टिश्यू रहते हैं वहां पर क्या हो जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा, और ग्रोथ क्या कर देगा, इरेगुलर पैटर्न में। मेटास्टेसिस अकर्स विया द लिम्फ नोड। कॉमन साइड ऑफ द मेटास्टेसिस कौन सी रहेगी, बोन्स रहेगी, एंड द सेकंड वन इज द लंग्स रहेगी। मे बी ऑल्सो अकर टू द ब्रेन एंड द लीवर। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ब्रेस्ट बायोप्सी थ्रू द नीडल एस्पिरेशन और द बाय द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर विद द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द मैलिग्नेंट सेल। मैंने पिक में दिखाया गया है, ये देखो मेमोरी ग्लैंड दिख रही है, उसके आसपास जो भी टिश्यू रहते हैं उसका क्या करते हैं, वहां पर पेनिट्रेट होता है, और पेनिट्रेट होके क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्क फैक्टर ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के कौन कौन से रिस्क फैक्टर है आपको पता ही होगा। तो पहला तो एज ग्रेटर देन कितनी होती है, 65 से ज्यादा होती है। फैमिली हिस्ट्री है किसी को ब्रेस्ट कैंसर की तो भी चांसेस बढ़ता रहता है। अर्ली मिनार्ची हो सकता है, और द लेट मेनोपेज, अगर ज्यादा अर्ली मिनार्ची देखने को मिलता है तो भी हो सकता है, या फिर लेट मेनोपोज होता है तो भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज द प्रीवियस कैंसर। प्रीवियस कैंसर होता है ब्रेस्ट का तो भी हो सकता है, यूट्रस का और द ओवरिस का, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट वन इज द नलीपैरिडी एंड द लेट फर्स्ट बर्थ, यानी कि पहला बर्थ जो भी होता है वो लेट होता है। एटिपिकल हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मीनिंग क्या रहता है स्टूडेंट, आपको पता होगा, एनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन और द टिश्यू। टिश्यू या फिर ऑर्गन का एनलार्जमेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज। अगर ज्यादातर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं तो भी ब्रेस्ट कैंसर होने की चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो पता चला विच आर द रिस्क फैक्टर इंक्लूडिंग द ब्रेस्ट कैंसर। याद रखना स्टूडेंट,
65 से ज्यादा एज है तो, फैमिली हिस्ट्री है तो, अर्ली मेनोर्जी या लेट मेनोपॉज है तो, प्रीवियस कैंसर है ब्रेस्ट का, यूट्रस का या ओवरी का, नलीबेरिटी है, एटिपिकल हाइपरप्लेसिया है, और द लास्ट वन इज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कंटिन्यू में रिस्क फैक्टर में। तो देख लेते हैं रिसेंट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी क्या कर रहे हैं हमने। अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी का यूज किया है तब भी ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द ओबेसिटी भी देखने को मिले, और वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा जीन इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर की वजह होने की वजह, BRCA जीन। कौन सा आएगा? BRCA जीन। BRCA का मीनिंग क्या स्टूडेंट? ब्रेस्ट कैंसर जीन। क्या बोलते हैं उसको? ब्रेस्ट कैंसर जीन बोलते हैं। नेक्स्ट, हाई डोज रेडिएशन एक्सपोजर टू चेस्ट। क्या होता है? अगर रेडिएशन का हाई डोज रहता है तो एक्सपोजर टू चेस्ट, तो उसकी वजह से भी क्या होने की संभावना रहती है? ब्रेस्ट कैंसर। असेसमेंट, अब कैसे पता चलेगा? सामने मैंने एक इमेज दिखाई दिया है, परफॉर्मिंग ऑफ द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन दिख रहा है, मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, ये देखो, परफॉर्मिंग द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो अब देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। असेसमेंट में पहला पॉइंट ध्यान से गौर कीजिएगा स्टूडेंट, मास यानी कि इंफ्लामेशन जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी कि मास फील होगा। फेल्ट ड्यूरिंग द BSE यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं तब हमें क्या फील होता है? मास फील होता है। देखो कहाँ पर, मैं एक बार इमेज में आपको दिखा देता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। तो देख लेते हैं फिर से। यूजुअली ये देखो दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो यूजुअली फेल्ट इनटू द कहाँ पर रहेगा? अपर आउटर क्वाड्रेंट बीनीथ द निपल और द एक्सिला। एक बार फिर से, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हो तो हमें पता कैसे चलेगा कि ब्रेस्ट कैंसर है? तो मास फेल्ट होगा ड्यूरिंग द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। कहां पर? लेफ्ट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड नहीं, यूजुअली फेल्ट इनटू द अपर आउटर क्वाड्रेंट। कौन से पार्ट में? अपर, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में? आउटर क्वाड्रेंट में, बीनीथ द लिप और द एक्सिला। नेक्स्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ द लेजन्स ऑन द मेमोग्राफी। अगर मेमोग्राफी करवा रहे हैं तो क्या देखने को मिलेगा? मेमोग्राफी में लेजन्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द फिक्स्ड इरेगुलर नॉन एंड सॉरी इरेगुलर नॉन एनकैप्सुलेटेड मास भी देखने को मिलेगा। कैसा मास देखने को मिलेगा? नॉन एनकैप्सुलेटेड यानी कि कोई कवर नहीं रहेगा, ऐसा मास देखने को मिलेगा। टिपिकली कैसा रहता है स्टूडेंट? पेनलेस होता है, एक्सेप्ट इनटू द लेट स्टेज। लेट स्टेज में थोड़ा पेन होता है, लेकिन शुरुआत के स्टेज में तो कैसा रहेगा? पेनलेस रहेगा। नेक्स्ट वन इज द एसिमेट्री रहेगी। नेक्स्ट वन इज द ब्लडी और द क्लियर निपल डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, निपल रिट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा, और द इल्वेशन। तो ये सारी पॉइंट क्या आएगी? किसमें आएगी? रिस्क फैक्टर ऑफ द, किसमें आएगी? ब्रेस्ट कैंसर। को पता चला अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी है, ओबेसिटी है, BRCA जीन है, असेसमेंट में क्या फील होगा? मास फील होगा ड्यूरिंग द BSE यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। प्रेजेंस ऑफ द लेशन ऑन द मेमोग्राफी, फिक्स्ड इरेगुलर नॉन एस्केपुलेटेड मास देखने को मिलेगा। टिपिकली कैसा रहेगा स्टूडेंट? पहले से लेकिन अंत तक के जो लेट स्टेज में क्या देखने को मिलेगा? पेन देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए कंटिन्यू में ही है। तो क्या क्या होता है? तो लास्ट वन इज द स्किन डिम्पलिंग यानी कि स्किन पे क्या देखने को मिलेगा? छोटा सा डिम्पल देखने को मिलेगा। रिट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा स्किन का, और द अल्सरेशन यानी कि अल्सर देखने को मिल सकता है। स्किन एडिमा भी देखने को मिलता है। एक्सिलरी लिम्फेडेक्टोमी, सॉरी एक्सिलरी लिम्फेडेनोपैथी यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम का जो का ऑर्गन होता है उसमें क्या देखने को मिलता है? एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। लिम्फेडेमा भी देखने को मिलता है ऑफ द अफेक्टेड आर्म। जो भी अफेक्टेड आर्म रहता है उसमें क्या देखने को मिलेगा? लिम्फेडेमा देखने को मिलेगा। सिम्टोम ऑफ कब कहाँ पर देखने को मिलेगा? बोन्स, और द सेकंड वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट लंग्स मेटास्टेसिस इनटू द लेट स्टेजेस। शुरुआत के स्टेजेस में कहाँ पर मेटास्टेसिस होता है? तो बोन, और लास्ट स्टेज में कौन सा आएगा? लंग्स का भी हो सकता है मेटास्टेसिस। मोस्ट कॉमन प्रेजेंट अपर आउटर क्वाड्रेंट्स। तो ये पॉइंट मगज में फिट कर देगा स्टूडेंट। कहाँ पर देखने को मिलेगा मास फेल? कहाँ पर होगा? तो याद रखना अपर आउटर क्वाड्रेंट्स। कहाँ पर रहेगा? अपर आउटर क्वाड्रेंट्स पे क्या देखने को मिलेगा? कहाँ पर रहेगा? अपर आउटर क्वाड्रेंट्स में। नेक्स्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेस्ट कैंसर का मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस कहाँ पर रहेगा? इनटू द बोन। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, अगर ब्रेस्ट कैंसर पे अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछे, अगर पूछे कि मेटास्टेसिस ब्रेस्ट कैंसर में कैसे होता है, तो याद रखना कहाँ से होता है स्टूडेंट? बोन से। नेक्स्ट,
क्या नोट करके लिखा है मैंने, ये देख लीजिए। ट्यूमर मार्कर कौन से आएंगे, CA यानी कि कार्सिनोमा 153 एंड द सेकंड विद द वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ईस्ट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ली डिटेक्शन कंटिन्यू में हम पढ़ ही लेते हैं कि अर्ली डिटेक्शन हमें पता कैसे चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, रेगुलर क्या करेंगे हम, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे। अब परफॉर्मिंग कब करेंगे वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब करेंगे, तो याद रखना स्टूडेंट, परफॉर्म द रेगुलरली 7 to 10 days आफ्टर द मेंसेस, यानी कि जब भी मेंसेस साइकिल आए उसके कितने दिन में करना चाहिए, 7 से लेके 10 दिनों के भीतर ही हमें क्या करना चाहिए, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेगा करना पड़ेगा। पोस्ट मेनोपॉजल क्लाइंट और द क्लाइंट हु हैव हैड हिस्टेरेक्टोमी, जो ऐसा पेशेंट है जिसमें हिस्टेरेक्टोमी कर रही है तो उसको शुड बी परफॉर्म BSc रेगुलरली एज वेल। तो याद रखना, जिस भी पेशेंट ने क्या किया करवाया है, हिस्टेरेक्टोमी अगर करवाई है तो उसे बोलना चाहिए कि आपको रेगुलरली क्या करना पड़ेगा, BSc यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना जरूरी है। अब देख लेते हैं, चलिए नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जिकल नहीं, मैं कौन सा बोल रहा हूँ स्टूडेंट, नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन। तो उसमें नॉन सर्जिकल में पहली कौन सी आएगी, आप सबको पता है, कीमोथेरापी। चलिए दूसरी कौन सी आएगी स्टूडेंट, वो भी आपको पता है कौन सी आएगी, रेडिएशन थेरापी। तीसरी कौन सी आएगी स्टूडेंट, हार्मोन मैनिपुलेशन। हार्मोन मैनिपुलेशन में क्या आएगा, तो कि जो भी हार्मोन है, कौन सा था अभी, ईस्ट्रोजन, तो उसका ग्रोथ को हम क्या कर देंगे, डेवलप कर देंगे, यानी कि डिप्लेट कर देंगे, कम कर देंगे। तो हार्मोन मैनिपुलेशन में क्या करेंगे, विया द यूज ऑफ द मेडिकेशन, क्या करेंगे, मेडिकेशन की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे, यूज ऑफ द मेडिकेशन, यानी कि मेडिकेशन की हेल्प लेंगे इनटू द कॉन्सेप्ट पीरियड में पोस्ट मेनोपॉजल, कौन सा आएगा, पोस्ट मेनोपॉजल इंडिविजुअल और द अदर मेडिकेशन फॉर द एस्ट्रोजन रिसेप्टिव पॉजिटिव ट्यूमर, जो भी ट्यूमर है उसको हमको डिप्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हार्मोन की मैनिपुलेशन, यानी कि हार्मोन का ग्रोथ को भी हम कम कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मेडिकेशन का भी यूज करेंगे। तो पता चला उसमें से कौन सा क्वेश्चन आता है, तो याद रखना कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब करते हैं, आफ्टर 7 to 10 days आफ्टर द मेंसेस, यानी कि मेंसेस साइकिल के 7 से लेके 10 दिन के अंदर हम करेंगे। चलिए बच्चे, आपको पता चला होगा इतने तक, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंटीबॉडीज सच एज द ट्रांसट्यूजुमाब, कौन सी आएगी, ट्रांसट्यूजुमाब। दिस केस, इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। दे अटैच, यानी कि अटैच हो जाएगी, कहां पर हो जाएगी, टू द HER2 प्रोटीन, कौन से प्रोटीन से अटैच होगी, HER2 प्रोटीन से क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी ऑन द कैंसर सेल, जो भी कैंसर सेल है उसमें, और विच कैन हेल्प टू स्टॉप द सेल फ्रॉम द ग्रोइंग। तो पता चला मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से उसमें क्या करेंगे, ट्रांसज्यूमब, उसको क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। कहां पर अटैच कर देंगे, HER2 जो प्रोटीन है, जो कैंसर सेल का HER2 प्रोटीन होता है, उससे जगह क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। कहां पर, HER2 जो प्रोटीन रहता है कैंसर सेल का, वहां पर। उसके वजह से क्या होता है, जो भी एंटीबॉडीज है वो क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी सेल फ्रॉम द ग्रोइंग, यानी कि सेल ग्रो होगी ही नहीं तो आगे कैंसर होने की संभावना फिनिश हो जाएगी। चलिए फिर अब सर्जिकल मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, याद रखिए। प्रिवेंटिव, पहले तो वही देख लेते हैं, प्रिवेंटिव और द प्रोफाइलेटिक मास्टेक्टोमी। क्या करेंगे पहले स्टूडेंट, प्रिवेंटिव या फिर उसका दूसरा नाम क्या रहेगा, प्रोफाइलेटिक मास्टेक्टोमी करवानी पड़ेगी। इसमें क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ द वन और द बोथ ब्रेस्ट, जो भी एक या फिर एक से ज्यादा, यानी कि क्या हो गया, दो ही होते हैं नॉर्मली ब्रेस्ट के, वन और बोथ ब्रेस्ट इनटू अटेम्प्ट टू द प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर। अगर आपको लग रहा है कि कैंसर होने के चांसेस है तो उससे बढ़िया चॉइस क्या रहेगी, प्रिवेंटिव। तो प्रिवेंटिव में क्या करेंगे, एक या दोनों ब्रेस्ट को क्या कर देंगे, हम रिमूव करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। इट इज यूज्ड बाय द वुमन विद, कौन सा जीन मैंने अभी पढ़ाया था, BRCA जीन, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर का जो जीन होता है वो, और द स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। और ये बात भी याद रखना, जिसे होने की संभावना ज्यादा है उसकी उस केस में ही हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रिवेंटिव प्रोफाइलेटिक मास्टेक्टोमी करवानी चाहिए, अदरवाइज नो। नेक्स्ट, ओओफोरेक्टोमी, ये भी याद रखना, क्या है स्टूडेंट, ओओफोरेक्टोमी, यानी कि क्या मीनिंग रहेगा, ओवरेक्टोमी, क्या आएगा, ओवरेक्टोमी। याद रखिए, फिर से बोल रहा हूँ, ओओफोरेक्टोमी या फिर ओवरेक्टोमी,
रिमूवल ऑफ द ओवरी, ओवरी को ही हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। उससे क्या होगा, फॉर द एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर, जो भी एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर होता है किसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से, और एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कहाँ से, ओवरी के लिए। तो याद रखिए, अगर ओवरी को ही निकाल देंगे तो क्या होगा, फॉर द एस्ट्रोजन रिसेप्टिव पॉजिटिव ट्यूमर, जो ट्यूमर है इजीली क्या हो जाएगा, रिमूव होता चला जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि सर्जिकल मैनेजमेंट में कौन कौन सी आएगी। पहले तो मैंने पढ़ा लिया क्या थी, प्रिवेंटिव जो मास्टेक्टोमी थी वो थी, उसके बाद हमने दूसरी देख ली, अब तीसरी क्या आएगी, लंपेक्टोमी। याद रखना शुरू, नाम थोड़ी बहुत ये है लेकिन नाम में ही मजा है, नाम सीखोगे तो ही एम्स क्लियर कर पाओगे, वरना तो नहीं कर पाओगे ना स्टूडेंट। लंपेक्टोमी, अब लंपेक्टोमी का मीनिंग क्या है, इन विच द ट्यूमर इज द एक्सरसाइज एंड द रिमूव, ट्यूमर को क्या कर देंगे हम उसमें, सिंपल ही बात है, लिम्पेक्टोमी यानी कि क्या, जो भी ट्यूमर दिख रहा है एक्सरसाइज कर रहे यानी कि रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिम्फ नोड का डिसेक्शन भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्शियल मास्टेक्टोमी, नाम से ही पता चलता है पार्शियल यानी कि थोड़ा पार्ट, छोटा पार्ट ही रहेगा ना, ज्यादा पार्ट तो नहीं रहेगा। तो पार्शियल मास्टेक्टोमी में क्या होता है देख लेते हैं, रिमूवल ऑफ द लिम्फ एंड द सराउंडिंग द ब्रेस्ट टिश्यू। याद रहा, इसमें क्या करेंगे, लिम्फ को रिमूव करेंगे और आसपास के जो भी ब्रेस्ट टिश्यू है उसको भी हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट वन इज द सिंपल मास्टेक्टोमी। सिंपल मास्टेक्टोमी में क्या करेंगे, ब्रेस्ट टिश्यू एंड द निपल दोनों को क्या कर देंगे स्टूडेंट, रिमूव कर देंगे। तो पता चला पार्शियल में क्या करेंगे, लिम्फ और सराउंडिंग जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसको ही रिमूव करेंगे। सिंपल मास्टेक्टोमी में क्या करेंगे स्टूडेंट, ब्रेस्ट टिश्यू एंड द निपल दोनों को क्या कर देंगे, हम रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, रेडिकल मास्टेक्टोमी। अब कौन सा आएगा स्टूडेंट, रेडिकल मास्टेक्टोमी। तो रेडिकल मास्टेक्टोमी में क्या आएगा, रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट पेक्टोरल मसल एंड द पेक्टोरल फेसिया, तीन चीजें मैंने पढ़ाई, तो ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। रेडिकल मास्टेक्टोमी का मीनिंग क्या रहेगा स्टूडेंट, तो याद रखना, व्हाट यू मीन बाय द रेडिकल मास्टेक्टोमी, तो याद रखना, रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट पेक्टोरल मसल एंड द लास्ट वन इज द पेक्टोरल फेसिया। नेक्स्ट, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी, वो क्या थी, ओनली रेडिकल, अब क्या आएगी, मॉडिफाई। अब मॉडिफाई क्या है, मॉडिफाई क्या किया, नाम से ही पता चलता है ना, मॉडिफाई यानी कि मॉडिफाई कुछ तो किया होगा ना। तो सेम एज द रेडिकल मास्टेक्टोमी, मास्टेक्टोमी की तरह ही है रेडिकल मास्टेक्टोमी, बट उसमें क्या डिफरेंट रहता है स्टूडेंट, याद रखना, पेक्टोरल मसल है वो क्या नहीं करते, हम उसे रिमूव नहीं करते। तो याद रखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेडिकल मास्टेक्टोमी एंड द मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी, तो क्या रहेगा, एक में हम क्या करेंगे, जो मॉडिफाई उसमें हम क्या नहीं रिमूव करेंगे, पेक्टोरल जो मसल है उसे रिमूव नहीं करेंगे। पता चला, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन, अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो कौन कौन से पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन करने चाहिए। तो पहला तो मॉनिटर द वाइटल साइन, टीच द क्लाइंट अबाउट द एक्सरसाइज द अफेक्टेड आर्म। याद रखना, जो भी अफेक्टेड आर्म है, जहाँ भी हमने सर्जरी करवाई है वहां पर क्या करने को बोलेंगे, एक्सरसाइज करने को बोलेंगे, सच एज द स्क्वीजिंग ए बॉल, जो बॉल आता है ना छोटा बच्चे को खेलने के वाला, वो क्या करेंगे, स्क्वीज करने को बोलेंगे। तो पहली एक्सरसाइज तो आपके माइंड में क्लियर हो गई। तो पहला पॉइंट याद रखना, क्या याद रखोगे आप, क्या रखोगे याद, मॉनिटर द वाइटल साइन एंड द सेकंड वन इज द टीच द क्लाइंट, क्लाइंट को क्या करेंगे, टीच करेंगे, कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, स्क्वीजिंग ए बॉल। नेक्स्ट, एंड ऑल्सो टीच क्लाइंट अबाउट द कफिंग एंड द डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, कौन सी आएगी, कफिंग आएगी या फिर कौन सी आएगी, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी आ सकती है। नेक्स्ट, थर्ड सेकंड वन इज द पोजीशन, अब कौन सी आएगी, पोजीशन टू द क्लाइंट इनटू द कौन सी पोजीशन में आएगी, सेमी फाउलर पोजीशन। याद रखना स्टूडेंट, कौन सी पोजीशन याद रखना, सेमी फाउलर पोजीशन। अगर क्वेश्चन पूछे विच पोजीशन इज द रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेस्ट कैंसर पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन, तो याद रखना कौन सी आएगी स्टूडेंट, सेमी फाउलर पोजीशन। इसमें क्या करेंगे वो भी देख लेते, टर्न फ्रॉम द बैक, यानी कि बैक से क्या करेंगे, टर्न करेंगे टू द अनअफेक्टेड साइड, यानी कि अनअफेक्टेड साइड में क्या हो जाएंगे, टर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट, विद द अफेक्टेड आर्म एलिवेटेड, तो पता चला टर्न फ्रॉम द बैक, बैक साइड से हम टर्न हो जाएंगे, अनअफेक्टेड साइड की हेल्प लेंगे, और अफेक्टेड आर्म जो है जहां पर हमने सर्जरी की है वहां को आर्म को हम क्या कर देंगे, एलिवेटेड रखेंगे। तो याद रखना हमेशा
आफ्टर द ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी जो भी अफेक्टेड आर्म है उसको क्या कर देंगे, हम एलिवेटेड कर देंगे। और एलिवेटेड कहाँ तक रखेंगे, अबव द लेवल ऑफ द हार्ट, हार्ट के लेवल से अबव रखेंगे। इससे क्या फायदा होता है, तो स्टूडेंट याद रखना, टू प्रमोट द ड्रेनेज एंड द प्रिवेंट द लिम्फेडेमा। तो पता चला ये भी शानदार क्वेश्चन है। पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन में बहुत ध्यान रखना, कौन सी एक्सरसाइज को बोलेंगे याद रखना, स्क्वीजिंग ए बॉल। टीच क्या करेंगे, कफिंग एंड द डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के भी बारे में बताएंगे। पोजीशन कौन सी बोलेंगे, सेमी फाउलर पोजीशन, टर्न क्या करेंगे फ्रॉम द बैक एंड द अनअफेक्टेड साइड। और अफेक्टेड साइड का जो आर्म है उसको क्या रखेंगे स्टूडेंट, एलिवेटेड रखेंगे। कहां पर रखेंगे, अबव द हार्ट लेवल। इससे वजह से क्या फायदा होगा, प्रमोट द ड्रेनेज एंड प्रिवेंट द लिम्फेडेमा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एनकरेज करने को बोलेंगे, एनकरेज करेंगे, क्या एनकरेज करेंगे, कफिंग एंड द लास्ट वन इज द डीप ब्रीथिंग, जो मैंने अभी बोला वही। और यूज करने को क्या बोलेंगे, स्पायरोमेट्री, जो स्पायरोमेट्री आता है उसको भी यूज करने को बोलेगा। नेक्स्ट वन इज द ई ड्रेन, यूजुअली जैक्सन पॉट यूज करते हैं। ये पॉइंट भी एग्जाम में बहुत पूछता है कि कौन सा ड्रेनेज यूज करते हैं, तो यूजुअली कौन सा आएगा, जैक्सन प्राइड ड्रेनेज। इज इन द प्लेस मेंटेन द सक्शन, वो प्लेस करते रखेंगे और क्या करेंगे, मैंने इमेज में दिखाया गया है, देख लिया। ये क्या है, जैक्सन प्राइड ड्रेन। ये देख रहे हैं, स्टॉपर बल्ब, फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग, ड्रेनेज एंड। तो इसमें क्या होगा, मेंटेन द सक्शन एंड द रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ द ड्रेनेज। क्या करेंगे, सक्शन करेंगे और रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ द ड्रेनेज, जो भी अमाउंट है ड्रेनेज की उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड ड्रेनेज की कैरेक्टरिस्टिक जो भी है, जैसा भी कलर है, क्या है, वो सारी की सारी बातें हम क्या करेंगे, उसमें इन्फॉर्म करते रहेंगे। एंड टीच द क्लाइंट अबाउट द होम मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट के बारे में भी हम ध्यान रखते रहेंगे। नेक्स्ट वन इज द assess the post operative site for the infection, swelling or the presence of the fluid collection under the skin flaps or in the arm, यानी कि इन्फेक्शन है कि नहीं वो देखेंगे। नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ द चॉइस स्टूडेंट, मेंडेलाइन भी कर देता हूँ, याद रखना। उससे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। मॉनिटर द इंसिजन साइट फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ड्रेसिंग, impair the sensation or the color changes of the skin, और ड्रग ऑफ द चॉइस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर स्टूडेंट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैमोक्सिफेन साइट्रेट, कौन सी आएगी, टैमोक्सिफेन साइट्रेट। साइड इफेक्ट में क्या रहेगा, ब्लड विजन, कौन सा विजन रहेगा, ब्लड विजन, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड द लास्ट वन इज द हाइपर कैल्सीमिया, कौन सा आएगा स्टूडेंट, हाइपर कैल्सीमिया। तो पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है। अब चलिए ड्रेन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। इफ ए ड्रेन इज देयर देन, अगर ड्रेनेज देखने को मिल रहा है तो क्या करेंगे, तो पहला पॉइंट तो इजीली आपको पता ही है, क्या सक्शन करेंगे एंड रिकॉर्ड करेंगे अमाउंट ऑफ द ड्रेनेज का। इंश्योर द पेडेंसी ऑफ द ट्यूब, एम्प्टी बिफोर द हाफ, एम्प्टी कर देंगे। अगर हाफ फुल नहीं हो रहा है तो उससे पहले ही, ज्यादा फुल ना हो उससे पहले हम क्या कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे। ड्रेनेज को नॉट भी एक्सेस होने देंगे, कितना, 200 से ज्यादा। नेक्स्ट, to assess the operative site for the infection, swelling and the presence of the fluid collection under the skin, breast and the arm. नोट में क्या देखने को मिलेगा, in the breast self examination client can also assess the axillary and the supraclavicular nodes and the palpate the breast tissue using the systematic pattern such as the by the circle, wedge and the vertical line। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हो तो कैसे करोगे, सर्कल में, सेकंड वन इज द वेज फॉर्म में एंड द लास्ट वन इज द वर्टिकल, यानी कि पहले गोल घुमाएंगे फिर वेज यानी कि जो खूने होते हैं कौन है वहां पर, एंड द लास्ट वन इज द वर्टिकल लाइन में हम क्या करेंगे, वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे। आई होप तो आज के लेक्चर में आपको सबको पता चला होगा और कुछ नया भी जानने को मिला होगा। और ब्रेस्ट कैंसर क्या है वो बीएससी नर्सिंग में 3rd ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा लेक्चर चल रहा है, एमएसएन का लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ। तो आई होप मेरे लेक्चर कैसा लग रहा है आपको, प्लीज मुझे कमेंट भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।